नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हम किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं और किस प्रकार से हम इसको ट्रेडिंग में एक अच्छे स्केल के रूप में यूज़ करें। देखो, वॉल्यूम क्या होता है ये बार बार सब लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम बढ़ता है तो हम लोग इसमें कर लेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या लॉट्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। मान लेते हैं आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, नीचे वॉल्यूम चार्ट लगा रखा है, तो जो कैंडल्स बनती है वो 5 मिनट में कितना लॉट साइज में अकॉर्डिंग या कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं वो वॉल्यूम शो करता है। अब ट्रेड होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी यदि बढ़ गया तो इसका मतलब बढ़ गया, तो कोई यदि बाई करने वाला है उसमें ज़्यादा लॉट साइज में बाई किया है तभी तो प्राइस बढ़ी है। यदि प्राइस गिर जाती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब किसी ने यहाँ पर सेल किया है, वो वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो हमें ये क्लियर कट पता लग जाता है कि जो प्राइस बढ़ रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो रियलिस्टिक है या केवल फेक है, ये हमें वॉल्यूम से पता लग जाएगा। इसमें कितना फ्यूल है कि ये कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा, ये हमें वॉल्यूम से पता लग जाता है। तो वॉल्यूम का चार्ट का आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है और समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो में हल्का सा स्लो बनाऊंगा, लेकिन आपको यदि वॉल्यूम समझ में आ जाता है तो वॉल्यूम के साथ आप इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हो। चाहे आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, या आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, क्योंकि जो ट्रेड करेगा तो वो वॉल्यूम पे शो होगा नीचे की तरफ। इसलिए वॉल्यूम पर शो होगा तो आपके लिए वो यूजफुल है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी तभी जब आप इसको समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो आइए समझते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये कार है, इस कार में क्या है, फ्यूल डलता है। अब ये फ्यूल क्या है, फ्यूल वॉल्यूम है। जितना फ्यूल होगा उतनी कार है वो भाग जाएगी। अब यही वॉल्यूम है समझ लो। तो जितना वॉल्यूम होगा उतना स्टॉक भाग जाएगा, या उतना ही ऑप्शन भाग जाएगा, या जो भी क्रिप्टो वगैरह होता है, किसी में भी ट्रेड करते हो वो सब चीज़ें भाग जाएगी। अब भाग कैसे जाएगी, इससे क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हमें स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड का पता लग जाएगा, कितना स्ट्रेंथ है इसमें। वॉल्यूम अच्छा है तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाएगा, रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगा। और जो बड़े लोग होते हैं बाई सेल करने के लिए वो वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। फेक ब्रेकआउट का पहले ही पता लग जाएगा, लिक्विडिटी का पता लग जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें जब पता लग रही है तो हमें वॉल्यूम चार्ट को सीखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्राइस का मुंह दिखाता है, और वीक वॉल्यूम क्या करता है, वीक प्राइस का मुंह दिखाता है। प्राइस वॉल्यूम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हमें पता लगना ही चाहिए कि अच्छा प्राइस के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि बहुत अच्छे लेवल पर काम करती है और बहुत बेस्ट लेवल पे ये सब चीज़ें यूज़फुल होती है। अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत अच्छी फाइनेंस की बुक से निकाल कर आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कर दी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मल्टीपल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें डिकोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 50 चीज़ों को एक जगह करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है केवल वारसिटी लोसल के इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए, वहाँ पर अपना ईमेल छोड़ दीजिए, कौन सी पीडीएफ आपको चाहिए ये मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। मंडे टू फ्राइडे मेरे जो भी साथी लोग हैं ऑफिस से आपको भेज देंगे। इंस्टाग्राम का पेज है वो ओपन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफिस में, तो वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। यदि आपको कुछ पर्सनली मुझे मेल करना है तो आप ईमेल करो, ईमेल मैं खुद ही देखूंगा और मेरे सिवा कोई नहीं रिप्लाई करेगा आपको। तो आप varsitylosal@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि क्या क्वेरी है, नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोग। ध्यान रखना टाइप्स ऑफ वॉल्यूम में 2-3 चीज़ें पढ़नी है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। वैसे तो 12 से 18 प्रकार के हमारे फाइनेंस की बुक्स में, जैसे हम एमबीए पढ़ते हैं, एमबीए फाइनेंस पढ़ते हैं, तो वहाँ से 12 to 18 टाइप्स के वॉल्यूम चार्ट्स शो होते हैं, लेकिन वो यूज़फुल नहीं होते, काम नहीं आते, इतने पढ़ाने में बेकार होता है, कोई काम ही नहीं आता। ये जो 6 मेजर टाइप्स मैंने इंसर्ट किए हैं बस यही काम आएंगे। तो जो चीज़ काम आती है ना उतना ही पढ़ो, उससे अननेसेसरी कचरा डेब्रिस अपने दिमाग में डालोगे तो वो फालतू में ज़्यादा कचरा बन जाएगा और वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। इसलिए कितने टाइप्स का होगा, पहला होता है हाई वॉल्यूम। यदि नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा था फिर अचानक से ये बुर्ज खलीफा बनने लगते हैं तो वो होता है हाई वॉल्यूम, और वो क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दिखाता है और मेजर ब्रेकआउट को दिखाता है। ब्रेकआउट कहाँ, प्राइस के ऊपर होगा।
दूसरा होता है लो वॉल्यूम, ऐसे मरियल सा वॉल्यूम चलता है जिसमें प्राइस भी वहीं वहीं घूम रही होती है, थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लोग क्या है, लोगों का क्या इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इंक्रीज द वॉल्यूम स्लोली 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 वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे बीच में आ गया फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जग रहा है लोगों का और कोई ना कोई इंटरनली यहाँ पर बाइंग कर रहा है बड़ा प्लेयर, और धीरे धीरे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और नया ट्रेंड चलने के लिए तैयार हो रहा है। जब भी इंक्रीज होता है वॉल्यूम तो इसका मतलब नया ट्रेंड चलने के लिए तैयार हो रहा है। डिक्रीज द वॉल्यूम, इसका मतलब कि यहाँ लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, धीरे धीरे इसमें बाई सेल के जो सौदे वो कम आ रहे हैं और लोगों का जो लेवल है वो भी कम होता जा रहा है इंटरेस्ट लेने में। इसलिए हो सकता है आने वाले टाइम में यदि अपसाइड जाने पर प्राइस पे मूवमेंट में बन रहा है ये यहाँ पर डाउन साइड में, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए, या फिर डाउन साइड प्राइस गिरती जा रही है, प्राइस गिरती जा रही है, प्राइस नीचे की तरफ गिरती जा रही है और वहाँ से यदि ये बनता है, प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है और वहां से यदि ये बन रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर सेलिंग करने की प्रेशर था ऊपर से नीचे तक का वो कम हो गया है, अब ये रिवर्सल का साइन दे सकता है। तो जहां भी बनेगा डिक्रीज द वॉल्यूम वो रिवर्सल साइन दे सकता है। वॉल्यूम स्पाइक क्या होता है, वॉल्यूम स्पाइक का मतलब अचानक से नॉर्मल वॉल्यूम था फिर अचानक से एक बुर्ज खलीफा बन गया, ऐसे ये बुर्ज खलीफा बन गया इसके अंदर। तो अब ये क्या कर रहा है कि इसका मतलब यहाँ पर किसी न किसी बंदे ने वन डे के चार्ट के ऊपर जब हम शो करके देखते हैं तो वहां पर यदि इस प्रकार का स्पाइक मिल जाता है तो इसका मतलब वहां पर एक बहुत बड़ी बाइंग हुई है। अब वो कौन बाइंग करेगा, कोई इंस्टीट्यूट वाला कर सकता है, कोई या बड़ा प्लेयर बाई कर सकता है जिसने 5 लाख 10 लाख स्टॉक्स उठाए हो तो वो बनेगा, या बहुत बड़ी लॉट साइज उठाए हो तो वो उस चीज पे बनेगा, तभी ये इस प्रकार का बनता है। तो ये आपको क्या दिखाएगा, अनएक्सेप्टेड बाइंग हुई है या बाइंग सेलिंग हुई है। यदि नीचे गिरता है तो सेल प्राइस गिर रही है, रेड वॉल्यूम बन रहा है तो इसका मतलब आपके लिए वॉल्यूम में सेलिंग हुई है या फिर बहुत अच्छे लेवल पर बाइंग हुई है, ये चीज ध्यान रखना। एवरेज वॉल्यूम क्या शो करता है, एवरेज वॉल्यूम शो करता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, नॉर्मल ट्रेंड, प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी और एक लेवल पर बाई और सेल चल रहा है विदाउट कोई प्रॉब्लम्स के, एक नॉर्मल बाइंग चलती जा रही है जो एवरेज बाइंग चलती है। तो ये बेसिक चीजें थी इनके चार्ट्स पर। अब इनको एक एक को खोल के हम डिकोड करके देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ वॉल्यूम में पहला देखो क्या होता है, हाई वॉल्यूम होता है। हाई वॉल्यूम का मतलब अचानक से नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा था फिर ये इतना बढ़ जाता है, 100 मिलियन शेयर पर ट्रेड हो रहे थे पर 5 मिनट के ऊपर, ये 5 मिनट का चार्ट मान लेते। उसके बाद अचानक से 300 मिलियन आ गए, तो 300 मिलियन तो 200 मिलियन का ये जो ग्रो आया ना, ये दिखने में यहाँ छोटा सा होता है लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल पर होता है। तो हाई वॉल्यूम क्या शो करता है कि किसी भी बड़ी एक्टिविटी हुई है। अब बड़ी एक्टिविटी कौन करा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट का एक्टिविटी हो सकती है या स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हुआ है किसी ने तभी तो इसने लिया है। ट्रेंड यूजली रिलायबल होता है, यदि ब्रेकआउट का जोन होता है वहां पर तो ब्रेकआउट होता है इस प्रकार का, आपको 1 या 2 कैंडल में, पुरानी कैंडल में मिल जाए यहाँ पर, और फिर आपको ये जरूरी नहीं कि इसके जस्ट नीचे ही हो, ये लास्ट की 2-3 कैंडल्स में हो जाता है। तो वहां पर यदि वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो वहां पर इसका मतलब वो रिलायबल है, वो रिलायबल है, वहां पर आप उस पर भरोसा कर सकते हो और वो अच्छे लेवल पे काम करता है। तो ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न को शो करता है कि जो प्राइस मूवमेंट आपका चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, वहां पर वॉल्यूम स्टेबल है, ब्रेकआउट स्टेबल है, प्राइस स्टेबल है अपसाइड में, और ट्रेंड है वो बेशक बना रहेगा क्योंकि लोगों ने वहां पर अपना इंटरेस्ट दिखा रखा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, इसलिए वो अच्छे लेवल पे चलने की कोशिश करेगा। यही यदि रिवर्स साइड में होता है तो आप देखो रिवर्स की तरफ होने पर भी वो उसी लेवल पे आता है। ऐसा नहीं कि रिवर्स होने पर वो वहाँ से घूम जाता है या अलग सेपरेट में आता है, सेम काम पे सेम लेवल पे सेम चीज़ें काम करेगी। जैसे फॉल होता है वैसे ही वो यूजफुल होगा। उस लास्ट वाले एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम उसके टाइप्स को समझते हैं ताकि एक एक को क्लियर करते हैं। लो वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम नॉर्मल चल रहा था उससे भी थोड़ा और वॉल्यूम ऐसे डिक्रीज हो जाता है, ये और वॉल्यूम कम हो गया अचानक से वॉल्यूम, इसका मतलब ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये ब्रेकआउट क्या होगा, सस्टेन नहीं होगा, नॉट सस्टेन, ये नॉट सस्टेन, यहाँ सस्टेन नहीं होगा। अब जब सस्टेन नहीं होगी कोई चीज़ तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करें कि जब कोई चीज़ में फ्यूल ही नहीं है तो वो कैसे जाएगा ऊपर, होने को तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा लेकिन उसके अंदर फ्यूल भी तो होना चाहिए ना, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना। तो वीक पार्टिसिपेंट को शो करता है यहाँ पर छोटा वॉल्यूम,
लैक ऑफ कन्वर्जेशन या लैक ऑफ कन्विंशन को शो करता है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है लो वॉल्यूम के साथ में भी, ठीक है। एक आता है इंक्रीज वॉल्यूम। इंक्रीज वॉल्यूम क्या होता है, जैसे जैसे धीरे 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 इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी ये कैंडल एक कैंडल ऊपर आ जाती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फिर इसके कंपैरिजन में ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल धीरे धीरे बढ़ रही है। कभी भी कोई बीच में कैंडल आ सकती है ऊपर की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राइस भी सस्टेन होकर ऊपर की तरफ ही चल रही है। अब ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है आपका वो बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। वेरी वेरी बुलिश साइन दिखाता है। यहाँ पर ये देखो, ये बार बार क्या कर, जिस प्रकार से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या बताएगा, बार बार क्या बताएगा, एक ही चीज बताता है, वो बुलिश ट्रेंड बताता है, बार बार बुलिश। लेकिन यहाँ पर सुपर बुलिश शब्द में यूज करूंगा, सुपर बुलिश है। अब जब ये सुपर बुलिश हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, जबरदस्त बाइंग आ रही है। तो जब भी इस प्रकार का रिवर्सल आता है या कहीं पर ब्रेकआउट मिलता है और उसके बाद ऐसा सिनेरियो बन जाता है 1 डे के चार्ट पे, 1 मंथ के चार्ट पे, 1 वीक के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, तो आप मान के चलो कि उसमें फ्लाई रॉकेट लग गया एक तरह से उस स्टॉक में या ऑप्शन में, वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। ये इंक्रीज वॉल्यूम आपको अपसाइड के मोमेंट में, अपसाइड के ट्रेंड में बाइंग करने के लिए बेस्ट लेवल पर अपॉर्चुनिटी दिखाता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। वो सब चीज़ें आपके सामने शो होती है। यदि मैं इसका रिवर्स कर दूं तो डिक्रीज वॉल्यूम होता है, तो क्या होगा, डिक्रीज वॉल्यूम होता है धीरे 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 इस प्रकार से वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, आपकी आंखें यदि स्कैन करती है तो ही आपको शो कर पाएगा, क्योंकि ये आपको आना भी तो चाहिए ना देखने के लिए, समझने के। तो आप देखो कि जो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनता जा रहा है, वो कभी भी वहां से रिवर्स हो सकता है। अब ये रिवर्सल साइन होता है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। बायर्स है वो इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, अब यहाँ पर बायर्स है ना वीक बनते जा रहे हैं, तो रैली होती है जो अपसाइड की वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और सूनली वो अपने आप में रिवर्स साइन क्रिएट कर देगा। रिस्क जोन में हम पहुंच रहे हैं। रिस्क जोन का मतलब ये नहीं कि हम वहां डेंजर जोन है, रिस्क जोन का मतलब है कि जो अपसाइड का ट्रेंड था वो खत्म होकर हमारा ट्रेंड क्या होगा, रिवर्सल हो रहा है। बस रिवर्सल हो रहा है तो फिर हमारे लिए ये है कि अपॉर्चुनिटी हम जैसे ही वो उस लेवल के ट्रेंड करें, रिवर्सल साइन दे, वहां से एग्जिट कर लें। अब यदि मैं इसको डाउन साइड के मोमेंट से देखूं तो भी वहां पर भी वो यूजफुल है। वॉल्यूम स्पाइक कब होता है, देखो बहुत अच्छा है, मैंने कलर भी यहाँ चेंज कर दिया। यदि कोई न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में, कोई अर्निंग आ गई है, कोई भी अर्निंग आ गई है, ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया है, या कोई इंस्टीट्यूट की एक्टिविटी हो गई है, कोई भी इंस्टीट्यूट की एक्टिविटी होगी, तो अचानक से क्या होगा, स्टॉक में बाइंग हो जाएगी और वॉल्यूम स्पाइक हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 मिलियन स्टॉक्स एवरीडे ट्रेड हो रहे थे, अचानक से यहाँ 3 मिलियन की बाइंग एक इंस्टीट्यूट कर लेता है, 2 मिलियन की बाइंग एक पर्टिकुलर आदमी कर लेता है, 5 मिलियन, तो ये अचानक से स्पाइक हो गया। उसके बाद छोटे कैंडल आएंगे, छोटे स्पाइक आते हैं, बड़े नहीं आते। तो क्योंकि वो एक ही बार में अचानक से वॉल्यूम क्रिएट होगा तो प्राइस भी वॉल्यूम के साथ भाग जाएगी। तो अब ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाता है। जो हमने फर्स्ट में देखा था वो और ये सेम ही है, लेकिन उसमें बीच बीच में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसमें केवल एक ही दिखाई देता है एवरेज प्राइस। ये बुर्ज खलीफा पे मैं देखो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लाइव दिखाऊंगा कि कहां कहां ब्रेकआउट हो रहा था, वॉल्यूम स्पाइक किया, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया। तो ये भी क्या है, बुलिश कंडीशन है। यहां पर भी लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट होता है। वॉल्यूम बहुत बहुत जबरदस्त काम कर जाता है, इस चीज के ध्यान रखना। एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, एवरेज वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो प्राइस चल रही है मोमेंट में वो चलती रहेगी, जो जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चलता रहेगा। बीच बीच में ये एक आया, फिर अचानक से एक और आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये ट्रेंड का जो लेवल है, जो वॉल्यूम का लेवल चल रहा है, ट्रेंड का लो लेवल चल रहा है, वो चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन अभी कोई वीकनेस के साइन नहीं है, ये एवरेज वॉल्यूम शो करता है कि नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चलता रहेगा। बस यही स्ट्रॉन्ग बाइंगनेस को दिखाता रहता है और चलता रहता है। अब यहाँ पर यदि रिवर्स हो जाता है तो मुश्किल होता है। अब इन चीज़ों में एक चीज़ को ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पर ये वीकली चार्ट उठाया एक, यहाँ पर क्या हुआ था
कि ये देखो आप डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्राइस भी डिक्रीज होगी, कोई बात नहीं। यहाँ फिर वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हो गया और प्राइस भी इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी यहाँ तक। अब ये प्राइस अपने आप में यहाँ चल तो रही है, लेकिन इस जगह पर देखो कि एक ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंगनेस का सिग्नल आया, लेकिन वापस से एवरेज हो गया और फिर सेल आया। लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग बाइंगनेस आया या सेल आया, ये हमें ऊपर देखना पड़ेगा कि यहाँ से तो प्राइस तो गिर रही है, लेकिन ये ऊपर कैसे आया वॉल्यूम, ये बाइंग में कैसे आया। देखो यहाँ से नीचे से ना जिसने भी ऊपर किया ना, फिर उसने लास्ट में जाते हुए मार्केट के एंडिंग के ऊपर सेलिंग की है भरकर, तो सेल किया तो ये स्पाइक हो गया। प्राइस दिन भर में ऊपर थी तो इसलिए स्पाइक हुआ, और फिर लास्ट के 2 मिनट 3 मिनट के अंदर उसने भयंकर सेलिंग कर दी, जबरदस्त उसने फ्लोट लिक्विडिटी छोड़ दी, इसलिए वो ग्रीन रह गई कैंडल तो, लेकिन प्राइस अगले दिन जबरदस्त मूवमेंट के साथ नीचे की तरफ फॉल में आ गई। यही होता है, बड़े इंस्टीट्यूट वाले यही करते हैं और कुछ नहीं करते। अब ये जो यहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बने ना, यहाँ पर ये बुर्ज खलीफा, ये आपको क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्टेड क्रिएट हो रहा है कि हम लोगों ने या तो बहुत सेलिंग करी है, अब सेलिंग करिए, ऊपर सेल किया है तो यहाँ नीचे आते ही क्या हुआ है, वो नीचे बाइंग हुआ, तो वो बाइंग होते ही वो स्पाइक हो गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। अब सस्टेन नहीं हुआ तो वो प्राइस वहीं रह गई है, वो प्राइस क्या हुई, वहीं पर रह गई है। अब प्राइस के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझो कि यहाँ कैसे काम करती है। यहाँ देखो ये ब्रेकआउट सा ले रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या। देखो वॉल्यूम इस नॉर्मल लेवल पर चल रहा था, ये नॉर्मल लेवल है वॉल्यूम का, और यहाँ पर ये स्पाइक बढ़ रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट का जोन था इसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर ये जो रैली आई है ये वॉल्यूम के अच्छे लेवल पे आई। अब इसको मैं और अच्छे लेवल पे समझाता हूँ, ये केवल मैंने वॉल्यूम को शो करने के लिए दिखाया है कि ध्यान रखना, कोई भी जो टेल बार्स बनते हैं या शॉर्ट बार बनते हैं, जो यदि बड़ी ट्रेडिंग में इस प्रकार का बड़ा वॉल्यूम बन रहा है तो वो क्या दिखा रहा है, हाई ट्रेडिंग को दिखा रहा है, वहाँ पर हाई ट्रेडिंग सेटअप हुआ है। जो शॉर्ट बार बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसका मतलब वो वहां पर लो ट्रेडिंग इंटरेस्ट को दिखा रहा है, वहां पर ट्रेड ही लोग कम कर रहे हैं। तो जब लोग ट्रेड ही कम कर रहे हैं तो फिर बात ही क्या बात की। लेकिन ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस क्लोज्ड हायर देन द प्रीवियस पीरियड, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि प्राइस क्लोज द हायर देन प्रीवियस पीरियड, और रेड वॉल्यूम का मतलब प्राइस क्लोज द लोअर देन प्रीवियस पीरियड। यदि आज मैं यहाँ क्लोज ले लेता हूँ, आज 18 तारीख है तो मैं आज यहाँ क्लोज ले देता हूँ, कल मैं यहाँ से नीचे क्लोज लेता हूँ तो हमेशा वो रेड कैंडल बनेगी नीचे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और यदि मैं इसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ तो फिर ये ग्रीन कैंडल बनेगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब आपको कैसे ट्रेड करना है उस चीज़ों को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम इंडिकेटर देख लेते हैं पहले, ये तो देखा ही नहीं, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर, देखो पहले हम बेसिक वॉल्यूम चार्ट लगाते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं, जो कि ऊपर प्राइस चलती है, नीचे वॉल्यूम दिखाती है। ये नंबर ऑफ शेयर और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड हुआ है उसके वॉल्यूम को शो करता है, और हम इसी को देखते हैं, 100% लोग इसी को लगा के रखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। OBV होता है ऑन बैलेंस्ड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या करता है, जैसे जैसे लाइनिंग RSI चलता है ना, वैसे ही चलता रहता है कि आ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये भी बढ़ जाएगा। यदि ये गिरने लगा तो वॉल्यूम भी गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे सिलेक्टेड वॉल्यूम फ्लो चलता है वैसे ही आपका प्राइस चलता है। इन सब का मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, ये टॉपिक इतना जबरदस्त काम करता है। NK सर ने कुछ दिन पहले एक बुक सजेस्ट करी थी वॉल्यूम के ऊपर। आपने तो मंगाई कि नहीं मंगाई पता नहीं, पर मैंने जरूर तुरंत मंगा के उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन सब चीज़ों का सार मैं यहाँ डाल रहा हूँ, उन सब चीज़ों को यूज़ करना आप सीखो। मैंने उससे बेहतरीन बुक भी मंगाई है, वो भी अभी US मार्केट से आ रही है, अगले महीने डिलीवर होगी, अभी इतनी जल्दी आई नहीं है। तो ये भी हमारे लिए यूज़फुल है। उससे साथ में हम इसको भी यूज़ करते हैं डेली रूटीन पर, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं VWAP, वॉल्यूम वेटेड प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हम जगह जगह पर लगाकर देखते हैं कि यदि वो अपने वॉल्यूम लेवल से एक लेवल से नीचे चलने लग जाए VWAP से, तो वहां से वो फिर क्या करता है, फॉल करता है। तो बाई और सेल सिग्नल के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, वॉल्यूम चार्ट को यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम चार्ट बहुत अच्छे से काम करता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, वॉल्यूम चार्ट बहुत अच्छे से। तो ये मोस्टली यूज़ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। कोई भी इंट्राडे ट्रेड करेगा तो वो इसमें यूज़ करते हैं हम।
बेसिक चार्ट वाला ये किसी भी चार्ट के ऊपर यूज करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल ये भी अच्छा खासा काम करता है, ओवर द पीरियड ये शो करता है। तो पिन टॉप ये क्या शो करेगा, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम यहाँ बढ़ा हुआ है, ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ये क्या शो करता है यहाँ पर, ये भी अपना वॉल्यूम का जो कंट्रोल लेवल पीओसी लेवल होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये तो लाइनिंग से शो कर देता है, ये यहाँ बार से शो करता है, इसे वॉल्यूम प्रोफाइल बनते हैं। इस पर भी एक वीडियो बनता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, बस हमें 3 चीज सीखनी है, 1, 2 और 3, ये बेसिक काम आता है। पर आप चाहते हो कि ज़्यादा झमेला नहीं हो इंडिकेटर का, तो आप OBV लगा के देख सकते हो। पर मेरे को इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, जब तक कोई टीचर अच्छा नहीं हो और समझाने वाला नहीं हो, तब तक आप समझ नहीं सकते इन चीज़ों को। एक बार तो आपको अच्छे लेवल पे समझना ही चाहिए होगा। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि यहाँ पर हिंदी में टेक्स्ट चलता रहता है, सबटाइटल चलते रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी, अपने साइड में देखो, राइट साइड में CC लिखा हुआ आता है, वहाँ पर क्लिक कर दो, और या फिर सेटिंग के अंदर जाकर अपने कैप्शन में सबटाइटल को बंद कर दो, तो आपके सबटाइटल नहीं आएंगे। यदि आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में सबटाइटल चाहिए, जैसे भोजपुरी में, हरियाणवी में, मलयालम में, कन्नड़ में, गुजराती में, तो आपके लिए अवेलेबल है। आप केवल क्लिक करने के साथ में वो सबटाइटल वहाँ पर आ जाएंगे, आपको समझने में ईजी होगा। हो सकता है आपकी लैंग्वेज में ऑटो डब भी हो जाए, वो मैंने फीचर्स तो ऑन कर रखा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आता कि नहीं आता, क्योंकि मैं बैठा हूँ दुबई में और आप बैठे हो इंडिया में। तो यहाँ से वहाँ चेंजेस करता कि नहीं करता यूट्यूब, ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप लोग इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करना और अब वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, क्योंकि हर वीडियो के नीचे बार बार कमेंट करते हो कि जो लिखा हुआ आ रहा है वो हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, दिख नहीं रही है स्क्रीन। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है दोस्तों, तो आप अपने कैप्शन को बंद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मनी फ्लो इंडेक्स। ये भी क्या करता है, सेलिंग प्रेशर को यूज करते हैं तब उसमें यूज करते हैं, मनी फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो मनी फ्लो नहीं आया, अचानक से इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब मनी फ्लो आया है। ये भी वॉल्यूम प्रोफाइल देखा है। एक होता है चेकनी मनी फ्लो, इसको मैंने कभी यूज नहीं किया, इसलिए इसके बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये भी मैंने कभी यूज नहीं करी है, लेकिन ये वॉल्यूम प्रोफाइल को शो करता है। एक बार पढ़ा था यूनिवर्सिटी के बीच में कि जब भी प्रोफाइल लेवल बढ़ता है तो इंक्रीज हो जाता है, जब भी वॉल्यूम प्रोफाइल करता है तो ये गिर जाते हैं। सारे इंडिकेटर वैसे गिरने और चढ़ने पे ही होते हैं। इजी ऑफ मोमेंट, ये भी एक सिंपल सा होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो इसके और इसके कंपैरिजन में दोनों एक जैसे ही होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये वॉल्यूम के इंडिकेटर होते हैं। हमें कौन कौन सा यूज करना है, हमें ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये यूज करना है, बस हो जाएगा काम। इन चारों में से हम इंट्राडे में ये यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर जाएगा। इंट्राडे में VWAP यूज करते हैं और अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मुझे कम से कम 1 घंटे का चार्ट के साथ में आपको वीडियो बनाने पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको आज ही क्लियर कर दूंगा। 1 घंटे का चार्ट का वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, 10-20 मिनट में वो एक्सप्लेन हो जाता है। इन चीज़ों को हम एक एक चीज़ों को खोल के देखते हैं कि कैसे कैसे वो काम करेगी, कैसे कैसे हाई लेवल पे काम करता है और बेसिक लेवल पर हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करें। फिर हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वॉल्यूम चार्ट को लगाएंगे, OBV को लगाएंगे, VWAP को लगाएंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे, सबको देखते हैं और सबको लगा के देखेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगी। अभी देखो वॉल्यूम इन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सिंपल मैंने 2 स्लाइड्स में आपको समझाया कि ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए हम हमेशा वॉल्यूम को यूज करेंगे। ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब कहीं पर भी ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें लाइनें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्रिएट होता है, वहां पर ब्रेकआउट होता है तो हम नीचे वॉल्यूम को देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, हाई वॉल्यूम देखेगा, हाई प्रोबेबिलिटी दिखाएगा अब सक्सेस रेट की, तो वहां पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा। यदि वीक ब्रेकआउट होगा तो इस प्रकार के कैंडल्स को देखते ही पता लग जाएगा और वॉल्यूम नहीं है तो आप वहां पर इंटरेस्ट मत लेना, वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा वापस से। ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम को यूज करेंगे कि हमारा ट्रेंड कैसे चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो या तो एवरेज चलेगा या फिर एक लेवल तक वो इंक्रीज होता चलेगा। ये बीच बीच में बुर्ज खलीफा दिखाई देंगे आपको, इंक्रीज होता चलेगा। तो जो राइजिंग वॉल्यूम होता है वो ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए सुपर बुलिश कंडीशन देता है, सुपर बुलिश कंडीशन देता है, वो बहुत अच्छा लेवल पे काम करता है। एक होता है रिवर्सल डायरेक्शन का। रिवर्सल डायरेक्शन क्या होता है, जब भी कोई मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है, प्राइस अपसाइड जा रही है पर वॉल्यूम डाउन साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जन बोलते हैं। यानी प्राइस ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम डाउनफॉल में चल रहा है तो ये होता है रिवर्सल। अब यहाँ पर आपके लिए साइन है कि जैसे ही ये इसके ब्रेकआउट को तोड़ेगा, ये ब्रेकआउट नहीं ट्रेड लाइन को तोड़ेगा, नीचे की तरफ फॉल करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाएंगे, रिवर्सल डायरेक्शन देता है।
फेक ब्रेकआउट को भी हम पहचान सकते हैं, यहाँ जैसे पहचाना वैसे ही फेक ब्रेकआउट को पहचानेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है तो वो हमें इसी से पता लगेगी, क्योंकि ये बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बड़े बनते हैं ना। अभी देखो कल 2-3 स्टॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि कल बने, वो पहले ही पता लग गया, फिर शाम को 3 बजे 4 बजे न्यूज़ आती है कि इन्होंने इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ के पर इसके 4 लाख शेयर खरीदे, 5 लाख स्टॉक खरीदे। तो 5 लाख स्टॉक 4 लाख स्टॉक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पाइक वॉल्यूम में तो दिखाता है, वॉल्यूम में तो क्लियर कट दिखाता है। एक पर्टिकुलर आदमी के द्वारा उतना बड़ा अमाउंट खरीदना अपने आप में वॉल्यूम में शो हो जाता है, तो फिर इसका मतलब बाइंग तो हुई है ना, बाइंग हुई है तो वो शो करेगा। तो वॉल्यूम चार्ट की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे लेवल पे होती है और वो हमें दिखाता है। अब इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना ये सब समझ लीजिए आप, कि इन्वेस्टिंग के पर्पज से क्या देखना है आपको। जब भी इन्वेस्ट करो तो आप कंफर्मेशन करो लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट को। कंफर्मेशन मतलब कि आपकी प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आ रही है, फिर वो थोड़े दिन के लिए रो रही है, नीचे 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 चल रही है, फिर वो उठना स्टार्ट करे, तो आप क्या करो यहाँ पर एक वॉल्यूम चार्ट लगा के देखो कि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन का फेज हुआ है, इसके बाद में अब इंस्टीट्यूट वाले यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और ये फिर अपसाइड के मूवमेंट में चलने के लिए तैयार है। बस इतना ही ध्यान रखो। और स्पोर्ट इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पर वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो अवॉइड इलिक्विड स्टॉक क्या करना है, क्योंकि जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होती है तो वहाँ पर क्या ही करोगे। जब भी आपको ब्रेकआउट देखना है तो नियर 52 वीक्स हाई वाले ब्रेकआउट्स देखो, वो बहुत ज़्यादा वैलिड काम करते हैं और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होते हैं, इसलिए उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर 2-3 स्लाइड्स है मेरे पास अभी, उसके बाद में आपको इस चैप्टर के मैं प्रैक्टिकल जोन में लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। गोल्डन रूल्स है वॉल्यूम के लिए, मैं वॉल्यूम को बार बार इसीलिए पब्लिश करता हूं कि आप इसको समझो। जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या सेंटीमेंट दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश को बता रहा है। प्राइस ऊपर गई, नीचे से वॉल्यूम बढ़ गया, दोनों के दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहे हैं कि ये बुलिश अच्छा खासा है। यदि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम गिरता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब वीक बुलिश है। वहां पर कुछ लोग बुलिश तो है लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम गिरना नहीं चाहिए यदि मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो। प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस है, वहां पर सेल बेचने वाले ज्यादा है। प्राइस नीचे गिरती जा रही है और जो वॉल्यूम है वो भी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब अब जो ट्रेंड है सेलिंग का वो वीक हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बियरिश जोन वाले एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये भी डिपेंड करता है। कहीं पर ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम हाई हो गया, इसका मतलब रिलायबल वॉल्यूम है और तेजी के साथ ऊपर जाएगा। कहीं ब्रेकआउट हो गया और लो वॉल्यूम है, इसका मतलब वो सस्पेंस में है कि वहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कंडीशन होती है 3 ही कंडीशन होगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा या ब्रेकआउट होगा, बस इसके अलावा मार्केट की कंडीशन है ही नहीं कुछ वॉल्यूम के लिए हमारे पास में। तो जब वॉल्यूम के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी ही चीज़ें हैं, तो हमारे को ये तो अंगुलियों पे हो जानी चाहिए कि प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब उसमें बुल वाले है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता तो प्राइस ऊपर जाती, पर प्राइस को ऊपर स्पाइक कर दिया गया एक बार वॉल्यूम के साथ, फिर वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जब ध्यान रख ही रहे हैं तो फिर हमें ट्रेड भी करना पड़ेगा। अब बेस्ट वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है बिगिनर्स के लिए, सबसे अच्छा है आप बेसिक वॉल्यूम चार्ट लगा लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। वीवेप लगा लो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है, बस सबसे बेस्ट है। ओबीवी लगा लो, इजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके लिए बेस्ट है। वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लो, आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर। ये दोनों मेरे को नहीं आते, मेरे को इसको सीखना पड़ेगा, मैं उसके बाद ही आपको वीडियो बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती है मैं उसको ज़बरदस्ती अननेसेसरी आपको नॉलेज देने की कोशिश नहीं करता हूँ। यदि जो चीज़ मेरे को आती है, मैं इन 5-7 सालों से यदि मास्टरी करके बैठा हूँ उन चीज़ों पर कि हाँ मैं यहाँ पर देखते ही बता दूंगा स्कैन, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अदरवाइज मुझे उसमें टाइम चाहिए कि मैं उस चीज़ को लर्न करूँ और बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे बताने के बाद आप उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हो। यदि मैं गलत बता देता हूँ तो वो मेरे लिए सबसे शर्मनाक विषय है कि मेरे स्टूडेंट उस चीज़ को पढ़ के गलत ट्रेड कर लें। तो प्रॉब्लम यहाँ इस मार्केट में है कि आपको गलती की सज़ा मिलती है, इसलिए हमें गलती नहीं करनी। हमें उन चीज़ों से सीखना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है, हमारे को बेसिक चीज़ें
अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर वार्सिटी लोसल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप यूट्यूब का वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच जाए। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल जोन में कि हम वॉल्यूम के साथ में प्रैक्टिकल किस प्रकार से करेंगे। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखते हैं। ये आ गया S&P 500 का चार्ट। अब S&P 500 का चार्ट आ गया तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट प्लॉट करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट प्लॉट कर दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के आप ऊपर देखो कि लाइव चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ वॉल्यूम देखो नॉर्मल लेवल पे चल रहा है। किसी भी लगा लो आप, चाहे काइट में लगा लो, चाहे आप अप स्टॉक में लगा लो, चाहे आप धन में लगा लो, चाहे आप ग्रो में लगा लो, सब में ये काम करेगा, वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल काम करता है। तो यहाँ पर देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्लैट कैसा है, ऊपर से नीचे 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 आता जा रहा है। यहाँ किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट वाले ने सेल किया, स्पाइक किया, लेकिन ये वापस से नीचे आ गया। अब क्यों नीचे आ गया उसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ सेल करने वाला है तो सेल हो गया, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, फिर भी प्राइस को क्या कर दिया गया, ऊपर भेज दिया गया। देखो यहाँ पर पंप कर दिया गया, प्राइस को ऊपर भेज दिया गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा। जो वॉल्यूम चल रहा था उतना ही वॉल्यूम चल रहा है, सस्टेन हो रहा है। अब जब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो ये थोड़ी देर जाएगा ऊपर, फिर सस्टेन नहीं होगा, वापस नीचे निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस शांति से साथ में बैठो। जब भी ऐसा बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब स्पाइक किया जा रहा है, ऊपर को भेजा जा रहा है किसी के द्वारा और इसको पंप किया जा रहा है। ज़्यादा टाइम पंपिंग रुकती नहीं, 1 घंटे बाद में ये फॉल होना स्टार्ट करता है और पूरे दिन भर अच्छा खासा फॉल हो जाता है। लास्ट में आते आते किसी ने लास्ट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 2 बाइंग करी है। ये कैंडल प्राइस ऊपर गई है, लेकिन ये प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर देखो ये जो सस्टेन हुआ ही नहीं, प्राइस इतना बुर्ज खलीफा बनेगा, इसका मतलब किसी ने यहाँ पर बाइंग करी है। अब वो बाइंग कैसे कर सकता है, वो यहाँ देखो कि जिस बंदे ने यहाँ पर सेलिंग करी है, अच्छी लेवल पर सेल किया है, तो उसको सौदा काटने के लिए यहाँ पर बाइंग करना पड़ेगा। तो उसने लास्ट के 10 मिनट में जब मार्केट बंद होने वाला है तब बाइंग करी, ताकि ये सेल का एग्जीक्यूशन हो जाए कंप्लीट। जो यहाँ पर सेल किया था वो यहाँ पर बाई होने से बराबर हो गया। अब बाई होने से क्या हुआ, बराबर हुआ, तो जो ये बोगस एंट्री थी वो कंप्लीट हो गई। बोगस एंट्री तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसने यहाँ पर सेल किया है वो नीचे आके उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो बाई हो जाएगा। हाई पे सेल किया है 75-60 के ऊपर, यहाँ पर 7500 के ऊपर जिसने बाई किया है, तो इसका मतलब जो ये सौदा तो क्लियर हो गया ना। क्लियर हुआ तो बाई का सौदा लगने की वजह से ये स्पाइक हो गया, इसी के लिए ये स्पाइक हो गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो अगले दिन क्या हुआ, नीचे की तरफ यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है। अब गैप डाउन होने के बाद में ये वापस वॉल्यूम बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है। यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम इस लेवल पे बढ़ता है। अब ये धीरे धीरे बड़े वॉल्यूम है और एवरेज वॉल्यूम से बड़े हैं, लेकिन ये वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्राइस ऊपर बढ़ी, लेकिन उसके बाद में वापस सस्टेन नहीं हुई, वापस रिवर्सल हो गई और पूरे दिन भर नीचे आ गई। ये तो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके लिए तो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, रोज उस चीज़ को देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये बड़ा इंस्टीट्यूट वाला कोई घुस रहा है, वही काम कर रहा है, वही पूरा खेल चला रहा है। आपको क्या करना है, आपको 1 वीक के ऊपर चलना है, किसी भी स्टॉक वगैरह में 1 वीक के ऊपर चलना है और आपको ये देखना है कि प्राइस के अंदर कैसा बिहेवियर चल रहा है। यहाँ देखो आप वॉल्यूम इसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। मैं अपना निफ्टी का ही ले लेता हूँ, हम S&P 500 पे क्यों जाए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक लेवल पे काम करता चल रहा है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आप देखो कि सिंपल वे में ये एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम चलता जा रहा है। लेकिन ये फॉल आने के बाद में यहाँ के फॉल में यहाँ एवरेज वॉल्यूम जो था, नॉर्मल लेवल था, उस लेवल से ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, यहाँ बढ़ जाता है। तो यहाँ जो भी आया, अब यहाँ पर सब लोगों ने एंट्री बनाना स्टार्ट करी, तो ये वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट दिखा देता है। लेकिन आप किसी स्टॉक में वीकली चार्ट पे देख सकते हो। आपको यदि ट्रेडिंग करनी है तो आपको 15 मिनट पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड तो 15 मिनट पे होगा। इंट्राडे ट्रेड करना है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के ऊपर होगा। तो अब आपके पास कोई स्ट्रेटजी बनाने का टाइम आता है कि मैं इस ब्रेकआउट जोन को कैसे पहचानूं कि मेरे को यहाँ पर ब्रेकआउट देखना है। हम लोग बार बार यही बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखो, पहली कंडीशन थी हमारा कि यहाँ से सस्टेन करने के लिए प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। प्राइस ऊपर जा रही है, नो डाउट प्राइस ऊपर जा रही है। क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 100% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो ये भी क्या होगा, अपसाइड में सस्टेन होने के चांस पे है। अब मैं ये तो नहीं कहता रात को कुछ घटनाएं घटित हो जाए तो वो क्या होगा, फ्यूचर डे, नेक्स्ट डे इट विल गो डाउन, बट
however we can predict it कि it will go upside, then price also go upside. So volume is increasing slowly, then price behavior इसके साथ में चल रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है क्योंकि हमने यही तो रूल्स हमने बात करी थी कि यहाँ पर ये चल रहा है तो ये होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो कल देखते हैं ये गैप अप कितना लेता है, कितना नहीं लेता। यदि रात को कोई 2-4 मिसाइलें गिरा दे ट्रम्प की, फिर कोई स्टेटमेंट आ जाए, कोई आ जाए कि मैं 500% आज रात से इम्प्लीमेंट करता हूँ इंडिया के ऊपर टैरिफ, तो फिर से उस बेवकूफ़ का कोई भरोसा थोड़ना है। वो तो अपने मैनिपुलेशन करने के लिए, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी उलझुल स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन उससे वर्ल्ड इकोनॉमी के जो मार्केट होते हैं, हल्के मार्केट होते हैं कंपैरिजन उनके मार्केट की तुलना में, तो वो जरूर होते हैं। अब यहाँ देखो आपकी प्राइस का जो बिहेवियर था वो यहाँ था, तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम है क्या, इसमें वॉल्यूम नहीं आया। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये प्राइस यहाँ से सीधी सस्टेन करके ऊपर भाग गई। फिर प्राइस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जैसे ही आता है यहाँ पर खुलते ही वॉल्यूम देखो कितना बढ़ गया, 9.15 के ऊपर इतना वॉल्यूम बढ़ गया, 3 कैंडल ग्रीन आ गई। फिर पूरे दिन भर वॉल्यूम हल्का सा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। यहाँ नीचे जा रहा है वॉल्यूम तो प्राइस भी नीचे आई है, फिर इसने अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, फिर प्राइस ऊपर चली गई। तो वॉल्यूम में आपको बस इतना ही देखना है कि हमारा जो ब्रेकआउट जोन ले रहे हैं, क्या हम उस ब्रेकआउट जोन में वॉल्यूम को इंक्रीज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यदि कर पा रहे हैं तो बेस्ट लेवल है। अब मैं यदि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऑप्शन लगा देता हूँ कि मेरे को ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए मैं 24,300 की कोई कॉल ले रहा हूँ। अब कॉल ले रहा हूँ तो मेरे को कॉल में भी तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा ना। ये लो जी, मैंने इसमें ब्रेकआउट जोन ढूंढ लिया, या फिर ये तो बहुत ऊपर हो गया, यही जोन ढूंढ लेते हैं क्या हमारा ये जोन है। छोटी छोटी चीज़ों पे ही हम ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, तो 5% 10% मिल जाए वो बेटर है हमारे लिए, जितना जल्दी मिल जाए वो बहुत है। तो ये जो जोन था इसको ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर प्राइस ने ऊपर का सिनेरियो बनाया। क्या यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ, देखो ये 20 डे मैंने मूविंग एवरेज में प्लॉट कर रखा है, ये खुद ही बोल रहा है कि मैं अब यहाँ से अपसाइड मूवमेंट ले रहा हूँ। तो जब प्राइस अपसाइड जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर भी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका मतलब किसने स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है, यहाँ पर बाइंग करी है, तो ये भी अपसाइड हो गया। जो चीज़ 60 रुपए की थी वो जाके 141 पे बंद होती है 1 घंटे बाद में, तो जहां से डबल ट्रिपल होने का मतलब आप देखो कि वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। वॉल्यूम को लगा के हमें एक एक चीज़ें पता लग जाती है कि बड़े इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप भांप लोगे पहले ही यदि वॉल्यूम चार्ट में काम करते हो। आप फ्यूचर के ट्रेड में लगा के देख लो, S&P 500, S&P CNX निफ्टी लगा के देखो कि वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब प्राइस भी इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम खुद बता देता है कि मेरी प्राइस इंक्रीज हो। अब आप कहोगे कि मैं तो यदि आपका ट्रेंड क्राफ्ट लगा देता हूं यहां पर, तो क्या वो काम कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। जब देखो आप ट्रेंड क्राफ्ट में इस प्रकार से यहां पर यदि ये अपसाइड मूवमेंट क्रॉस कर रहा है तो आप देख लो कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो यदि वॉल्यूम इंक्रीज है और यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ले ना बाइंग साइड में, कहां प्रॉब्लम है। लेकिन ये तभी बनेगा नहीं, ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे 15 मिनट का ऊपर हमारा ट्रेंड अपसाइड गया, तो हम ये छोटे छोटे जो स्पाइक आते हैं ना बीच में नेगेटिव वाले, वो नहीं लेंगे। अब यहाँ पर क्यों बना ये नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पर किसी ने एक सेल किया है, जो सौदा यहाँ बाइंग हुआ है वो सौदा यहाँ कटा है तो फिर ठीक है। लेकिन अगले ही कैंडल के ऊपर इसने तेजी से बुर्ज खलीफा बनाया तो हमारा तो SL यहीं प्लॉट होगा ना, SL यहाँ प्लॉट होता है, तो आप लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब भी इस प्रकार के बनते हैं तो आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन करो कि लास्ट की 2 कैंडल में भी ग्रीन हुआ है, तो ग्रीन हुआ है। जब हुआ तो हुआ। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए रूल एक ही है, बस इसके ऊपर प्रैक्टिस कौन करता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। मायने प्रैक्टिस वाला रखेगा। अब मैं यदि यहां पर वीवेप लगा दूं, वीवेप प्लॉट कर दूं, तो वीवेप क्या शो कर रहा है आपको? वॉल्यूम ही तो शो कर रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा कहां से। वीवेप ने एग्जैक्ट यहां पर दिया तो ये वीवेप में यहां पर बढ़ गया। ये वीवेप ने कहा कि मैं इसके लेवल पे बढ़ रहा हूं तो यहाँ वीवेप से ऊपर चला गया। जब तक प्राइस वीवेप के ऊपर चल रही है तब तक वो बाइंग में है। जैसे ही प्राइस वीवेप को टच करके वापस ऊपर जाती है तो फिर वो और स्ट्रॉन्ग बाइंग में आ जाती है। वीवेप से जैसे ही प्राइस नीचे चलना स्टार्ट करती है तो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पर सेल करने वाला चीजें सस्टेन कितनी होगी वो वॉल्यूम शो करता है कि यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ही नहीं। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब प्राइस कितनी स्लो चल रही है। देखो आप 11 से लेकर 1 बजे तक प्राइस केवल
24,200 से 120 के बीच में रेंज बाउंड रही। जैसे ही यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ विद इन 15 मिनट के अंदर वो धड़ाम से नीचे आ गई 3 कैंडल के अंदर। तो ये है इंटरेस्ट वॉल्यूम का। फिर 2 कैंडल 3 कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज होता है बाइंग साइड में, तो ये वापस अप साइड चली जाती है। यहाँ बड़े वॉल्यूम आते हैं तो ये अप साइड चली जाती है। तो वॉल्यूम चार्ट पे आपको हर एक चीज की एक्टिविटी, इंटरनली चीजों की पता लग जाती है। कोई कहते हैं ना इनसाइडर ट्रेडिंग मूवियों में नाम सुना हुआ होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? कोई अंदर ऑफिस में बैठा है और उसको पता होता है कि मैं कल ये स्टॉक बेचने वाला हूं इन सब चीज़ों पर, और वो 2 को फ़ोन करके बता देता है, या कोई न्यूज़ वाला सुन लेता है, उसकी न्यूज़ ऑफिस का बंदा सुन लेता है, और वो अंदरूनी खबर के आधार पे ट्रेड करता है, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन हम लोग उसको नाम देते हैं कि हम लोग क्या देंगे, इनसाइडर वॉल्यूम ट्रेडिंग। इनसाइडर वॉल्यूम ट्रेडिंग का मतलब कोई भी बड़ी एक्टिविटी होती है वो हमें पहले ही पता लग जाएगी। तो आप इस प्रकार से वॉल्यूम चार्ट को यूज करो, अच्छे लेवल पे यूज करो, बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर जाएगा। अब आप कहोगे हमें तो ऑप्शन में बहुत जल्दी निकलना होता है, तो हम लोग क्या करें? अरे ऑप्शन में जल्दी निकलने की जिद है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप और कोई अच्छे इंडिकेटर्स को, 50 इंडिकेटर्स को लगाने से बेटर है कि आप अपने इंडिकेटर्स पे ये 2 चीजें प्लॉट कर लो, और जैसे ही वो ऊपर जाता है हर कैंडल के ऊपर अपना एसएल है वो ट्रेल करते हुए चलो। 0.5 एसएल ट्रेल कर दो तो वो 10 पॉइंट बढ़ेगा, तो वो भी 5 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा। फिर वो 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो 10, 20, 50 पॉइंट आपका भी ट्रेल हो जाएगा। तो आपके पास एक सफिशिएंट अच्छे लेवल का मार्जिन वो हमेशा सेफ रहेगा। यदि ऊपर जाता है तो जाने दो, हमारा भी तो एसएल चल रहा है, ऊपर ट्रेल होता चल रहा है। यदि आपको ट्रेल करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख लीजिए कि एसएल को ट्रेल कैसे करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बताए हुए, मैं भी बना देता हूं। चलो उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, वो तो सीधा सीधा है। तो ये चीजें आप लर्न करिए। अब आपको इसमें यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट के थ्रू एक एक चीजें खोलकर फिर से न्यू वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इस चीज को, वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। बिना वॉल्यूम के हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, वॉल्यूम के बिना तो यूजफुल है ही नहीं। अभी यदि आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, आप एक काम करो, इसको हिलेगा मिलेगा के साथ में प्लॉट कर दो तो हमारे लिए वो बेटर बन जाए। अरे भाई, हिलेगा मिलेगा के साथ प्लॉट करके भी क्या उखाड़ लोगे आप? यदि आप एक चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी एक चीज़ पे मास्टरी कर लो तो भी काम कर जाएगा। हिलेगा मिलेगा ने यहाँ क्या कहा 5 मिनट के ऊपर कि मैं बाइंग में हूँ। अब आपका वॉल्यूम देखो कि वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा है तो आप बाइंग में हो ना, जाओ ना बाइंग में, क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको बाइंग में? हिलेगा मिलेगा के लिए यदि यूज करते हो तो यहाँ आपको 20 डे मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आप वीवेप लगा लेते हो तो भी काम चल जाएगा। अब 50 इंडिकेटर लगाने पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप सिंपल रखो ट्रेडिंग को। वॉल्यूम चार्ट इनिशिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिलेगा मिलेगा इनिशिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लेता हूँ, मैं लगा के दिखाई देता हूँ कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस होने वाली है। यदि मैं यहाँ पर, मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं अभी खोलता हूं, देखो मेरा एक टर्मिनल धन का, और उसके अंदर हम हिलेगा मिलेगा सबको हम प्लॉट करते हैं, एक साथ करते हैं। आप देखोगे कितना ग्लिच आ जाता है, एक साथ बहुत सारी चीजें हो जाती है तो कंफ्यूजन पैदा कर देती है। ये ट्रेड बिहेवियर लगे पड़े हैं पहले गई। ओके, नाउ वी कैन सी हियर, ये देखो 3 मैंने एक साथ लगा दिया। इधर आपके पास में हिलेगा मिलेगा लगा हुआ पड़ा है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम चार्ट लगा हुआ पड़ा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपके ट्रेड कैसे, यहां पर इसने क्या किया है, ये आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डन है। यहां पर प्राइस ऊपर गई है, डन है। अब आपका जो एसएल लगेगा, यदि आप इसमें एंट्री कर रहे हो यहां पर, तो एसएल तो यहां लगेगा आपका, क्योंकि इसी कैंडल पे लगेगा, वीवेप के नीचे लगेगा। तो आपके लिए जरूरी है कि वो वीवेप से नीचे आए। या फिर आप वेट करो, एसएल की एंट्री यहाँ लेते हो तो फिर आप एसएल यहाँ प्लॉट करो, छोटा एंट्री हो जाएगा एसएल वीवेप के नीचे। पर जरूरी है कि आप इसको राइड तो करो। यदि ये वीवेप के नीचे आके क्लोज करता है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ वीवेप के साथ में, क्योंकि यहाँ एग्जिट प्लान के साथ में ये इसने एग्जिट यहीं दे दिया है।
आप दोनों में से एक स्ट्रेटेजी तो चला के चलोगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल चल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, वापस से इंक्रीजमेंट दे दिया, वॉल्यूम को इंक्रीजमेंट दिया, तो क्या प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ है? अभी वो भी तो देखना पड़ेगा ना। यस, प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ है, यू कैन सी हियर। तो ये जब प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पर, आप एक साथ देखो कि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम ने अपने आप को स्पाइक किया अपसाइड, हिलेगा मिलेगा ने अपसाइड स्पाइक किया, तो आपका ट्रेड कैसा बनेगा? क्लियर कट बुलिशनेस बनेगा। मैं निफ्टी के चार्ट पे शो कर रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी के चार्ट पे और नहीं करूँ, ये नहीं करूँ, अरे सब पे काम करेगा। क्यों, बिंदास रहो, आप सब पे काम कर। जो चीज़ रिलायबल है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर बनी है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, तो वो सब पे काम करेगा। यही हमें स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता था कॉलेज में कि हाँ बेस्ट लेवल पे ट्रेड करो, ये करो, वो करो, ट्रेड का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। बस कुछ मैथमेटिक्स पढ़ने का फ़ायदा तो मिले ना। यहाँ देखो आप, हिलेगा मिलेगा ने बाइंग दिया, यहाँ पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग स्पाइक को देखो, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज, लेकिन हिलेगा मिलेगा डाउनफॉल होता है तो वॉल्यूम भी तो डाउन हो गया ना, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, नॉर्मल चला, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब बायर नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉल्यूम को बार बार, यदि बीच बीच में ऐसे बुर्ज खलीफा बनते हैं दो चार ऐसे बीच बीच में आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें लोग बाई सेल कर रहे हैं। एवरेज चलने का मतलब ही नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, फिर बीच में यदि कोई बाइंग आ गया तो इसका मतलब बड़ा प्लेयर घुस गया है, कोई बड़ा इसने सौदा लगाया तभी तो वो स्पाइक करेगा। अब ये किया नहीं इसने, ये वीवेब से नीचे आ गया। वीवेब से नीचे आते आप देखो कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम तो एवरेज ही है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ गिर गई इसकी, तो इसने जब सेल दिया है, वीवेब से नीचे आ गया, तो अपने भी सेल करो, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ तक करनी है सेल। इसने यहाँ पर कहा कि मैं बाइंग में आ गया हूँ। अब वॉल्यूम क्या कर रहा है, स्लोली यहाँ तक कुछ नहीं कर रहा, तो प्राइस भी वो वहीं पड़ी है। यहाँ प्राइस देखो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ धीरे धीरे इसके कंपेरिजन में बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना है, इस पर ध्यान देना है कि प्राइस एक जगह सस्टेन है, वॉल्यूम स्लोली इंक्रीज कर रहा है इस लेवल तक, और मार्केट में ये सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोगों को एग्जिट प्लान करना ही पड़ेगा। अब ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की बातें हैं, ये देखो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रेड बनाने के लिए आपको ट्रेड का सेटअप जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड का सेटअप जानने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आप किसी भी XYZ स्टॉक पे ले जाऊं, निफ्टी पे ले जाऊं, सेंसेक्स पे ले जाऊं, सब पे ये एक जैसा ही काम करने वाला है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं करने वाला। यदि हम इसको फिन निफ्टी के ऊपर प्लॉट करके देखें तो भी वो वैसे ही चलेगा। यदि मैं किसी फ्यूचर एंड स्टॉक के ऑप्शन पे स्टॉक पे प्लॉट कर दूं तो भी वो वैसे ही चलने वाला है। ऐसी बात नहीं कि वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। ये कौन सा स्टॉक खुला है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो आप अडानी एनर्जी के सॉल्यूशन में जो भी इंडेक्स में काम करता है, स्टॉक में काम करता है, स्टॉक ऑप्शन, उसको 5 से 6 पॉइंट चाहिए होते हैं कि मेरे को 700-800 की लॉट साइज है तो फटाफट मैं 5-7 पॉइंट निकालूँ, निकल जाऊँ। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही 10 मिनट 5 मिनट के ऊपर SL दिया, यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, तो मेरे को एंट्री तो इसी जोन में बनेगी। जब तक वीवेब के नीचे नहीं आता है तब तक एंट्री नहीं बनेगी, और वीवेब की लास्ट कैंडल के ऊपर ही SL होगा, नहीं तो SL बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो जोन आता है ना हमारा, ये क्या होगा हमारे लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी का जोन होता है। यहाँ पर बाइंग में क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि हम लोग बाइंग करें, हाँ वॉल्यूम इसने भी बाइंग दिया, इसने भी बाइंग दिया, इसने भी बाइंग दिया, तो वो करो ना फिर आराम से। लेकिन इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बना। आपको टाइप्स ऑफ वॉल्यूम का जो पार्ट मैंने बताया कि इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या ब्रेकआउट के जोन के ऊपर आपके पास एंट्री बना, तो आप वहाँ यूज करिए। हिलेगा मिलेगा को यूज करिए, वॉल्यूम चार्ट को यूज करिए, वीवेब को यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको इस पर मास्टरी तो करनी पड़ेगी ना। एक इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको कम से कम 100-200 ट्रेडों पर आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, लाइव चार्ट पे बैठना पड़ेगा, तब जाके मास्टरी होगी, ऐसे नहीं होने वाली। तो जब ऐसे हो रही है, आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो, बेशक उस लेवल पे आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपके लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। अब ये मत समझना कि ये यहाँ पर काम कर गया तो पीछे नहीं काम करेगा, 1 डे के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे नहीं काम करेगा, सब जगह पर काम करेगा। पर इतना ही है कि वीवेब का जो पोर्शन होता है ना, वो 1 डे के चार्ट पे रिलायबल नहीं होता, वो लगने को लग जाएगा, लेकिन जो 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे जो हम इंट्राडे पे चार्ट करते हैं, वहीं पर वीवेब काम करता है, क्योंकि ये 1 वीक के ऊपर भी दिखा देगा, कई बार ग्लिच होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये काम नहीं करता है वहां पर। वीकली चार्ट पे हम इंट्राडे वाली चीज़ों को देखकर क्या करेंगे, वहां पर कुछ फायदा ही नहीं है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, जहां जिस लेवल पर वीवेब यूज करते हैं इंट्राडे में, वहां यूज करना है। ट्रेडिंग व्यू पर आप लगा के देखो, वीवेब आपको लग जाएगा 1 मंथ पे भी, पर क्या फायदा उसका।
आप बाकी चीज़ों पर लगाते हो तो वहाँ पर केवल आपके लिए यही है कि वो इंट्राडे में ही लगा के दिखाते हैं। जैसे काइट में लगाओगे तो वो इंट्राडे में दिखाएंगे, बाद में आपको वन डे के चार्ट पे भी नहीं शो करता। तो आपके लिए बस इतना ही है कि आप हिलेगा मिलेगा को प्लॉट करके रखिए। हिलेगा मिलेगा में जैसे ही यहाँ पर सेल सिग्नल होता है 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर, आप उसके बाद तुरंत तैयार हो जाइए कि मेरे पास में प्राइस का बिहेवियर है वो वीवेब के ऊपर कब यहाँ पर सेल में दे रहा है। सॉरी यार, प्लेस हो गया कुछ, कहाँ था मैं, यहाँ था क्या, चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि वीवेब के ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ पर यदि सेल सिग्नल आया है तो क्या मैं सेल में यहाँ पर देखूँ, एवरेज प्राइस से थोड़ा सा 2-4 कैंडल ऊपर दिखाया, पर मेरे को एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, वो इसके बेस पर और इसके बेस पर लेनी है। मेरे को तो यहाँ से तो कंफर्मेशन करना है, तो ठीक है ना, कंफर्मेशन करते हैं आराम से। यहाँ पर देखो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, नो वॉल्यूम चार्ट है। यहाँ पर हल्का सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है सेल के टाइम में, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो बहुत ज़्यादा अपने को कोई टेंशन नहीं है, ले या नहीं ले। हिलेगा मिलेगा ने यदि यहाँ पर सेल दे दिया है तो आप बेफिक्र हो जाओ। ये किसका, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का जो हमारे पास 1724 का लेवल है, तो हम 1730 का यदि इसमें लॉट साइज में अवेलेबल है ऑप्शन, तो हम वो करेंगे, या फिर 1750 का कॉल शॉर्ट कर देंगे। और कॉल शॉर्ट करने में यहाँ की जो 2-3 ऊपर होती है बहुत ही अच्छे लेवल पर, हम उस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, 1 मिनट शॉर्ट क्या कर देंगे, मैं इस मार्केट में मार्क कर देता हूँ मैं इसको, इस जोन के ऊपर, और फटाफट हम लोग उसको लगा के ही देख लेते हैं। मैं इसमें इधर ये प्लॉट करता हूं, तो यहां पर ये अडानी ग्रीन सॉल्यूशन 1750 यही तो नहीं है कहीं, कहीं तो ऑप्शन चेंज होगा ना इसका। ये रहा 224 क्यों दिखा रहा है, प्राइस चल रही है 1740। मैंने कभी ट्रेड किया नहीं, तो मुश्किल हो रही है। यहाँ पर कोई दूसरा लेकर आते हैं स्टॉक जिसे हम रोज़ देखते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस ले आते हैं। बजाज फाइनेंस ये रहा अपना बजाज फाइनेंस का, इसमें ट्रेड डेली हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ इस जगह प्लॉट कर देते हैं ये वाला, कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या सच में वो काम करता है कि नहीं। तो ये लेवल था 1024 का, तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम 1020 बजाज फाइनेंस ये पुट आ गई 1020 यस, ये कॉल आ गया। अब यहाँ देखो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जब भी यहाँ ट्रेड करने की कोशिश करोगे कि ये जो लेवल कौन सा है, यहाँ पर हम एक कंफर्मेशन देखते हैं कि हमें जो ट्रेड करना है वो इंडेक्स में करना है। ये जो देखो 1024 का लेवल है, तो मैंने 1020 की यहाँ पर ये पुट लगाई है और ये 1020 की मैंने कॉल लगाई है बजाज फाइनेंस की। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम टाइम पे देखते हैं कि यहाँ पर ये सेटअप हुआ कि नहीं। ये 16 तारीख का है, ये 16 तारीख का है, ये 16 तारीख का है। यहाँ से मार्केट ने एक पुलअप लिया, यहाँ से तुरंत ब्रेकआउट दिया और अच्छे कैंडल के साथ में ये भी हिलेगा मिलेगा भी बाइंग में आता है। तो क्या पुट साइड में फॉल होना स्टार्ट किया, पुट साइड में फॉल होना स्टार्ट किया है। यहाँ पर मेरी ये लगी हुई है, मैं इसको हटाता हूँ, मेरा 48 EMA लगा हुआ क्योंकि मैं उसी को देख के ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पर वीवेप और दूसरा हमारा हिलेगा मिलेगा था वॉल्यूम, ये इंसर्ट कर देता हूँ। बस अब हमें क्या करना है, हमें केवल एक ही फॉलो करनी है, जो चीज़ सीख रहे हैं वही सीखो। सीखो 50 चीज़ें, लेकिन काम एक पे ही करो, सब चीज़ों पे काम नहीं करना है।
अब यहाँ देखो कि ये ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ ये ऑप्शन का चार्ट है। इसमें आपको यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से, जब यहाँ पर मैं बाइंग में जा रहा हूँ तो ये भी तो सेलिंग में आ रहा है, पुट भी तो सेलिंग में आ रहा है। पुट सेल जिसने किया है इसका मतलब वो बुलिश है, तो वो भी तो सेल में चल रहा है पुट। अब यहाँ जिसने कॉल बाई किया है कितनी तारीख को, 16 तारीख को कॉल बाई किया, तो ये 16 तारीख को यहाँ वॉल्यूम देखो आप, मैं इसको थोड़ा और नीचे करता हूं तो वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर कि ये वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर आपने बाइंग किया 23 रुपए के ऊपर, वो आके लास्ट दिन तक बंद हो जाती है, हाई जाती है 34 रुपीज़ पर। तो 34 रुपीज़ पर हाई जाने के चक्कर में वो यहाँ वॉल्यूम दिखाती है। तो बाइंग तो दोनों तरफ हो रही है। सेलिंग के लिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी की, आप चाहे प्राइस पे लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ, दोनों में से कहीं लगाओ, आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आपके पास तीनों के तीनों चार्ट खुले हुए होनी जरूरी है। इसलिए बड़े लोग हैं मल्टी टाइम फ्रेम रखते हैं, 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन रखते हैं। आपके पास में है कि आप एक इस प्रकार से टेप खोल लो, दूसरी टेब से खोल लो, तीसरी टेब से खोल लो, ध्यान रखो उन सब चीज़ों को। तो ऐसे ही बजाज फाइनेंस में भी आप काम, बजाज फाइनेंस में कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसी स्टॉक का। ऐसे ही आप निफ्टी का चार्ट खोल लो तो आप निफ्टी में भी कर लोगे, सेम निफ्टी में काम कर जाएगा ये, ऐसा है ही नहीं कि वहाँ निफ्टी में काम नहीं करता है। तो जब भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो वो सब लेवल पे काम करेगी। मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को बैक टेस्ट जरूर करोगे, बहुत अच्छे लेवल पे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, और इसको बेस्ट लेवल पे अपने साथ में काम करो। हिलेगा मिलेगा को अपने लाइफ टाइम ध्यान रखना, हमेशा लगा के रखो। वॉल्यूम को चार्ट को लगाओ, वीवेब चार्ट को लगाओ, एक वॉल्यूम प्रोफाइल और लगती है वो यहाँ लगेगी, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो बहुत अच्छे से बनेगा, उससे भी आप पता कर सकते हो कि वो बस इतना ही आएगी, वो यहाँ बता देगी कि आपका ये वॉल्यूम प्रोफाइल कैसा है। छोटे छोटे बार बनते हैं, वो आपको वॉल्यूम को लेवल बता देते हैं कि किस लेवल की कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। इन चीज़ों को ध्यान देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करिए। कमेंट जरूर करके बताइए मुझे कि वीडियो कैसा लगा, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानना, क्या रह गया इसमें, या क्या और चीज़ आप इसके बारे में जाने, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। बस मेरी एक ही शर्त है, आपको कोई चीज़ चाहिए, PDF चाहिए, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। टीवी चैनल्स वालों के भरोसे मत रहना, वो हमेशा डुबा देंगे, और कभी भी आप टिप्स के सहारे मत रहना। कोई टिप्स नहीं चाहिए किसी को पंगु नहीं बनना, अपने दम पे खड़े हो जाओ। मार्केट बहुत ईजी है सीखना समझना, इसलिए लर्न करना सीखो, लर्न करोगे तो ज़बरदस्त अर्न करोगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।